हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां आपको मनोविज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जा रहा है जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी यूपी टेट, सी टेट इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और जो मनोविज्ञान के सिद्धांत का यानी संपूर्ण जो कोर्स मैं करा रहा हूँ उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से जाकर आप अपनी प्लेलिस्ट पूरी वॉच करें जिससे कि आप अपनी आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट नियुक्त कर सकें। और सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता या वंशानुक्रम, जिसे हेरिडिटी भी बोलते हैं। तो आनुवांशिकता और वंशानुक्रम को अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो आनुवांशिकता है क्या या वंशानुक्रम, यानी जो हमारे माता पिता के गुण दोष जो भी हमको मिलते हैं वही हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। यानी जिस प्रकार के हमारे पूर्वज होंगे वैसे ही गुण दोष वगैरह सब हम में आएंगे। बालक में वे सभी गुण जो उसके माता पिता को पूर्वजों से जन्मजात प्राप्त होते हैं और माता पिता के बाद उनके बच्चों को, इसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं अगर आसान भाषा में कहें तो। लेकिन इसके लिए काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं जिनके बारे में हम व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं मैं बस वही आपको करा रहा हूँ, कोई भी फालतू का कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जेम्स ड्रेवर साहब। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का सत्ताओं में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। सॉरी, यहाँ संतानों में कर लेना, विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार जो माता पिता के वंशानुक्रम में जो गुण है ना वो बच्चों को प्राप्त होना ही वंशानुक्रम है। अरस्तु महोदय, जिन्हें हर कोई जानता है, किसके लिए? आत्मा के विज्ञान के लिए, आत्मा के विज्ञान के लिए। और अरस्तु और भी लोग थे जिनका नाम आप बताएं, मैं ही आपको बता देता हूँ। प्लेटो, डेकार्ते, ये सब कौन थे? आत्मा के विज्ञान को मानने वाले। तो वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। ठीक है, इनकी खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी पूछी नहीं जाती। BN झा के अनुसार, ये काफ़ी बार रिपीटेड है, वंशानुगत व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। जिस वर्ड के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिली जुली गठरी को वंशानुक्रम के नाम से पुकारा जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा वंशानुक्रम के अनेक सिद्धांत बताए गए हैं जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कुछ नहीं जानना इनके बारे में, बस जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया? तो इसका नियम बीजमैन ने दिया। देखो नाम से ही अगर आप रिलेट करोगे, बीज कोश बीजमैन। ऐसे ही समानता का नियम सोरेनसन ने दिया, इसको रिलेट करो समानता और सोरेनसन। और विभिन्नता का नियम डार्विन व लेमार्क, जिन्हें जिराफ के लिए जाना जाता है। जिराफ पर इन्होंने क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। ठीक है। प्रत्यागमन का नियम का जो संबंध है वो प्रकृति से संबंधित है। और अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम लेमार्क महोदय को ही जाता है। अच्छा, जो आपने देखा है कि गुणसूत्र, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 46 होते हैं, है ना। लड़कियों में कौन सा होता है? XX, और सॉरी लड़कियों में होता है XX और लड़कों में होता है XY। ठीक है।
और ये जोड़ी में पूछे जाते हैं। अगर ऐसे पूछे जाएं तो 46 और जोड़ी में पूछे जाएं तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, इनको भी आप पॉइंट नोट कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इनसे। मेंडल का नियम, जॉन मेंडल, देखो नाम से ही रिलेट हो रहा है, मेंडल, जॉन मेंडल। आसानी से आपको सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से मैं करवा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, सुना है साइकोलॉजी टफ है। अगर आप इसको 1-2 बार प्लेलिस्ट वॉच करेंगे ना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब वंशानुक्रम में वातावरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अप्रॉक्स समझ लो 80% वातावरण का ही सहयोग होता है। वातावरण या पर्यावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से हमें ढके या घेरे हुए है। क्योंकि हम देखो ना, हमारे आसपास जितना भी एटमॉस्फेयर है वो सब क्या है, वातावरण है। जिस वर्ड के अनुसार वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसवर्ट महोदय की, और एग्जाम सीटेट एग्जाम में रिपीटेड है। डगलस व हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है हमारे बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड के अनुसार जीन के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है। यानी कि सिर्फ हमारे जो परिजनों द्वारा जो हमको जीन प्राप्त होते हैं उसको छोड़कर जितनी भी हमारे और पास वस्तुएं हैं वो सभी क्या है, वातावरण के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे रॉस महोदय। तो रॉस के अनुसार वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वंशानुक्रम और वातावरण, जिसको मैंने एक एक टॉपिक इसका आपके सामने व्याख्यात रूप में इसमें चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि इससे आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपसे अनुरोध यही है कि आप इन प्लेलिस्ट को 1-2 बार वॉच करेंगे तो आप अपनी आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट नियुक्त कर सकते हैं। और अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।